व्यक्तिगत विद्रोह को कई बार एक नकारात्मक छवि के साथ में देखा जाता है। किसी व्यक्ति ने परिवार में किसी बात का विरोध किया तो वो भी साइडलाइन कर दिया जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि उसकी बात को रखने का मौका ही नहीं दिया जाए किसी भी पटल के ऊपर, या किसी भी निर्णय में उसको सम्मिलित ही नहीं किया जाए। एक व्यक्ति ने ऑफिस कल्चर में किसी बात का विरोध किया, प्रयास किया जाता है कि उस व्यक्ति को किस तरह से यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, या फिर वो अपनी बात को रख ही नहीं पाए, बिल्कुल हाशिए के ऊपर उस व्यक्ति को डाल दिया जाए। ये कई बार स्थितियां समझ में आती है और सामने आती है। किंतु जिस व्यक्ति ने विद्रोह को जीवन में जीवित रखा है, जिस व्यक्ति ने विश्लेषण के साथ में विद्रोह को भीतर स्थान दिया है, वो कई बार एक नई छवि के साथ में चलने का कार्य भी करता है। हम किसी व्यक्ति से नकारात्मक बात सुनते हैं, उल्हाना सुनते हैं और स्वयं को उसी आधार के ऊपर जज करने लग जाते हैं, तो स्वयं एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है तो उसका आधार क्या है? आलोचनात्मक सुधार चाहता है या सिर्फ आपकी आलोचना करके आपको कहीं न कहीं एक निचले स्तर की तरफ लेकर जाने की उसकी मंशा है? यह समझने की दरकार है। किसी व्यक्ति ने आपको ये कहा कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, आपने ये सोच लिया कि वो व्यक्ति कौन होता है मुझे कहने वाला, क्या ताकत है उसकी, और एक तरह से उसके विचार को शून्य कर दिया। किंतु मन के भीतर ये बात लगातार एक विद्रोह के साथ में जागृत हुई कि मुझे ये क्यों कहा गया, इसके पीछे आधार क्या था, क्या वाकई में मेरे भीतर ये गलती है? तो वहां से जो अंतर विद्रोह पनपता है वो आपको कई बार शीर्षस्थ स्थितियों की तरफ लेकर जाने का काम करता है। लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यापार चला आ रहा था और वहां प्रत्येक व्यक्ति एक समर्थन के साथ में चल रहा था कि तकनीक की आवश्यकता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। किंतु एक व्यक्ति आता है, विद्रोह करता है और निरंतर प्रत्येक स्तर के ऊपर पारिवारिक सदस्यों को यह समझाने का काम करता है कि तकनीक की उपयोगिता भी आज के समय में उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक समय का विद्रोह फिर समर्थन में बदलता है और वही समर्थन व्यक्ति विशेष के साथ में एक हौसले के बयार को जन्म देता है और जिसके भीतर विद्रोह के बूते समर्थन पनपता है, आप देखते हैं कि उसका जीवन एक नई छवि के साथ में चलता है। किंतु मैंने एक बात और साथ में कही थी कि जब भी विद्रोह हो तो उसमें विश्लेषण मौजूद हो, और जब विश्लेषण हाइपोथेटिक अप्रोच के साथ में नहीं चलता तो आप देखते हैं कि उसके परिणाम जरूर सुखद स्थितियों के साथ में सामने आते हैं। हम यहां 19 जून 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शुक्रवार रहेगा, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे दिन वृषभ राशि स्थान में विराजित रहेंगे। सूर्यदेव मिथुन राशि में ही गतिमान है, तो वहीं कृतिका नक्षत्र की स्थितियां आज रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर एक सहजता बनी रहेगी, कंफर्टेबल अप्रोच बनी हुई है। जो भय आपको सता रहे थे या जिस स्मूदर अप्रोच के नहीं होने की वजह से आप परेशान थे, वो सारी ही गफलतें आज दूर हो सकती हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई नया ऑफर अगर आपके सामने आता है तो आपको उसकी स्वीकारोक्ति की ओर बढ़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। रिसर्च और एनालिसिस को प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आप जगह जरूर दीजिएगा, भले ही व्यापार हो, नौकरी हो या फिर कोई और अन्यत्र चलती हुई स्थिति। जो खोजी प्रवृत्ति होती है वो व्यक्ति को कई बार नए सिरों के साथ में लेकर चलती है। क्यूरियस अप्रोच को आज एक माध्यम बनाकर चलें। वाणी के अंदर एक सरलता और मृदुभाषिता स्थापित है। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत, तो वहीं कोई नए कामकाज की शुरुआत की थी तो वहां लॉन्गर रन के ऊपर आपको एक पॉजिटिव फ्रेम मिल सकता है। वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो आत्मविश्वास से लबरेज होकर चलने वाली स्थितियां होती है वो यहां बनी हुई है। गृहस्थ जीवन का अच्छा खासा सहयोग रहेगा। पारिवारिक जीवन हो या प्रोफेशनल लाइफ, उनके मोटिवेशन की वजह से आप अच्छी गतिशीलता के साथ चल सकते हैं। ये एक बात है। स्वास्थ्य में सुधार के साथ ही साथ आप जो स्वास्थ्य लाभ की ओर जाना चाहते हैं, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहते हैं, अपने रूटीन में कुछ नए फोल्ड्स लेकर आना चाहते हैं,
हैं, उस लिहाजा भी ये दिन महत्वपूर्ण है। निवेश के आधार के ऊपर अगर आप कुछ नए रास्ते ढूंढना चाहते हैं और स्वयं उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। आज के दिन के कामकाज के साथ में थकान भी अनुभव हो सकती है, तो इसी वजह से ये ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे गैप्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और खुद को एक सेल्फ मोटिवेशन के साथ में भी आप निरंतर गतिमान रखें। अब चर्चा मिथुन राशि की। यहाँ खर्चों की अधिकता आपके लिए बनी रह सकती है। बहुत ज्यादा मानसिक खर्च से यानी कि चिंताओं के ऊपर चिंतन करने से बचिएगा आप। और यात्राएं अगर बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर प्रयोजन के साथ में चल रही हो, सार गर्भित स्थितियां और सकारात्मक परिणामों की उम्मीद हो, तब ही आप ऐसी यात्राओं की ओर मानस बनाइएगा, अन्यथा ऐसी यात्राओं को टालें आप। रोग संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से परेशान कर रही थी या फिर लंबे समय अंतराल के साथ में हम एक डायग्नोस की तरफ जाने से बच रहे थे, तो ऐसी प्रवृत्तियों की ओर भी मन को स्थिर करके जरूर जाना चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपर मेडिकेशन की ओर जा पाएं। अज्ञात भय के सिरे दूर होंगे, तो वहीं पर कोई भी महत्वपूर्ण निवेश को जगह देने से आज आपको बचना चाहिए। भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद है, तो वही प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी आपके लिए एक तीव्रता बनी रहेगी। यहां पर कि डिसीजन मेकिंग अप्रोच की संभावनाएं यहां निरंतर गतिमान है। कर्क राशि, लाभ की प्रवृत्तियों के साथ में चलता हुआ व्यापारिक जीवन कुछ नए सामंजस्य और कुछ नए रिश्तों को विकसित कर सकता है, जो लंबे समय तक आपके लिए प्रॉफिटेबल अप्रोच को दे सकते हैं। मन के भीतर व्यक्तिगत स्तर के ऊपर जो संशय चल रहे थे किसी रिलेशन को लेकर, आपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिलेशन डेवलप किया और अब संशय के साथ में चल रहे हैं, क्या जीवन को इस व्यक्ति विशेष के साथ में देखा जा सकता है? यह निर्णय एकांत में स्वयं के साथ में करने की आवश्यकता पूर्ण रूपेण है। तो वहीं वीकेंड की जो शुरुआत हो रही है, आप अपने नौकरी पेशा जीवन के अंदर और ज्यादा ऊर्जावान होकर चलने का प्रयास करें। व्यक्ति कई बार अपने जीवन में अगले हफ्ते के ऊपर, अगले दिन के ऊपर, अगले 1 घंटे के ऊपर अपने कार्यों को टालने का प्रयास करता है, जब दूसरे लोग एक आराम तलब स्थितियों के साथ में हो, थकान का अनुभव कर रहे हो। हम खुद को एक बार फिर से रिफ्रेश करें, फिर से पुरजोर ताकत के साथ में अपने कामकाज की ओर लगें। दूसरे लोग जहां शिथिल हैं, वहीं पर सेल्फ मोटिवेशन जीवन को बदलने वाला होता है। ऐसे आधार को अगर आज आप मन में बिठाकर रखते हैं, तो प्रत्येक स्तर के ऊपर सफलता निहितार्थ है आपके लिए। भावनात्मक स्थितियां कहीं पर भी प्रोफेशनल लाइफ में डिसीजंस को इंपैक्ट करने वाली नहीं रहे, यह भी आप ध्यान रखें। तो साथ ही साथ में संतान पक्ष के साथ सुखद स्थितियां फिर से निर्मित हो सकती हैं। सिंह राशि, आजीविका के कुछ नए साधन अगर आपने विकसित किए थे, तो वहां सफलता के सिरे स्थापित रहेंगे। स्थायित्व संबंधी कामकाज, भले ही जमीन हो गई या कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियां हो गई, वहां कुछ नए ऑफर्स आपके सामने आ सकते हैं। सूर्य उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत करनी चाहिए आपको। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो लोगों की सलाह लेकर चलना होता है, उसका भी नितांत स्तर पर आप ध्यान रखिएगा। मानसिक सुख आपकी शारीरिक थकान के साथ में निकल कर आ रहा है। पूरे ही दिन की भाग दौड़ के बाद में जब सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं और व्यक्ति एकांत में बैठकर जब सोचता है कि आज क्या क्या हमने हासिल किया, तो वहां एक सुखद स्थिति निर्मित होती है और जितनी भी शारीरिक थकान है वो संतोष के अंदर बदलने लगती है। ये एक निर्णायक प्रवृत्ति आपके लिए रहेगी। गृहस्थ जीवन की सपोर्टिव अप्रोच है, तो वही स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर रक्त संबंधी विकार परेशान नहीं करे, ये आप ध्यान रखें। कुछ नए रिलेशन की पोजीशंस और ऐसे इनिशिएटिव आपके लिए सुखद स्थितियों को लेकर आ सकते हैं। कन्या राशि, भाग्य का सहयोग, आध्यात्मिक चिंतन के अंदर वृद्धि और जो प्रत्येक कार्य में आनंद की खोज होनी चाहिए, वो आपके लिए आज के इस दिवस में बनी रहेगी। रिश्तों से औचक रूप से फायदे मिल सकते हैं। तो वहीं पर स्वयं के साथ में जो एक तरह से अंतर्द्वंद चल रहे थे, जिससे हम कहीं न कहीं वैचारिक रूप से स्थिर नहीं हो पा रहे थे, वो प्रवृत्तियां भी आज आपके लिए सुधार के संकेत दे सकती है। ऐसी स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थितियां बनी हुई है। तो वहीं
नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आए, आप प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं या सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर कुछ चेंजेस अपनी वर्किंग अप्रोच में ही करना चाहते हैं जिसमें थोड़ी सी रिस्क इन्वॉल्व है, ऐसे लेवल के ऊपर आज जोखिम लेने से आपको हिचकिचाने की आवश्यकताएं नहीं है। उच्च शिक्षा के साथ में चलते हुए जो आपने कामकाज शुरू किए हैं वो आज स्थायित्व की ओर जा सकते हैं। वाहन चलाते समय ज्यादा सावधानी की आवश्यकता रहेगी। तुला राशि, यहां आप सर्वप्रथम देखिएगा कि कुटुंबीजनों के द्वारा जो आपके लिए कहीं न कहीं एक विद्रोह क्रिएट किया जा रहा था, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे थे और मालूम भी नहीं चल पा रहा था कि किस व्यक्ति विशेष की वजह से दिक्कतें आ रही है, आज उसकी पोजीशंस एक्सपोज हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं इस स्थिति में भी अपने धैर्य को बनाकर रखें। वाणी के ऊपर संयम की दरकार रहेगी। फ्रस्ट्रेशन के अंदर कोई भी कमिटमेंट करने से या जल्दबाजी में कोई भी कमिटमेंट करने से, देखिए व्यक्ति या तो फैसिनेशंस के अंदर कोई भी कमिटमेंट करे, फ्रस्ट्रेशन में कोई भी कमिटमेंट करे या तीसरी स्थिति जल्दबाजी के अंदर कोई भी कमिटमेंट करे, इन तीनों ही सिरों से अगर आप बचते हैं और निर्णय में धैर्य की स्थितियां भी पुनर्स्थापित करते हैं तो ज्यादा बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। कंठ संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए कुछ नए ऑफर्स सामने आ सकते हैं। तकनीक को समझना, किसी भी नए स्तर के ऊपर प्रयोग के साथ में जाना आपके लिए लंबे समय में लाभप्रद बना रहेगा एक स्तर। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर भी ये दिन धैर्य की डिमांड कर रहा है। किसी भी नए निवेश से आप बचिएगा। अब चर्चा वृश्चिक राशि की। आत्मविश्वास और विश्वास की प्रवृत्तियों के अंदर निरंतर तौर के ऊपर एक वृद्धि बनी रहेगी। भाग्य के सहयोग से इनकार हम दूर दूर तक भी नहीं कर सकते। इसी वजह से जो रुके हुए और अटके हुए कामकाज थे आज वो पूर्णता की ओर जा सकते हैं। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर एक समर्थन आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं मार्केटिंग, रेडियो जॉकी या फिर वाणी संवाद के साथ में कोई भी कामकाज आपका जुड़ा हुआ है, वहां मृदुभाषिता की वजह से, इग्नोरेंस के बढ़ने की वजह से आपके लिए और ज्यादा एक्सेप्टेबल अप्रोच बनी रह सकती है। स्वास्थ्य में गृहस्थ का ज्यादा ख्याल रखें आप। तो किसी भी तरीके का कोई ऋण व्यापारिक जीवन के अंदर लेना है, उस लिहाजा भी इस दिन को आप निर्णायक मान सकते हैं। शिक्षा के साथ में जुड़े हुए हैं तो जो रिलेशंस कई बार डेवलप होते हैं वो डिस्टर्बेंसेस नहीं लेकर आए, एकाग्रता के अंदर कहीं पर भी आपके लिए विचलित करने वाली स्थितियां स्थापित नहीं करे, ये ध्यान रखें। जमीन संबंधी कामकाज या एग्रीकल्चर संबंधी कोई भी कार्य हो, वहां पर कुछ चेंजेस के साथ में बढ़ना, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। धनु राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो रोग संबंधी स्थितियां आपको परेशान कर रही थी, आज वहां एक नियंत्रण लग सकता है। स्वास्थ्य में लाभ तो नहीं कहूंगा, किंतु एक स्थिरता की प्रवृत्तियां हैं और वहीं पर शत्रुवत स्थितियों पर नियंत्रण रहेगा। स्वयं के आलस्य के ऊपर विजय प्राप्त करके आप स्वयं के जीवन को नई गति दे सकते हैं। धनागमन की संभावनाएं संध्या समय अंतराल के बाद में बनी रहेगी। तो साथ में ही आप अपने नौकरी पेशा जीवन में व्यर्थ के पराक्रम को दिखाने से, एंग्जाइटी के लेवल को बढ़ाने से बचिएगा। किसी भी नकारात्मक चर्चाओं में सम्मिलित होकर खुद को ज्यादा डिस्टर्ब करने से बचना चाहिए। आपकी लॉयल पोजीशंस काफी हद तक आपके लिए सपोर्टिव बनी रह सकती है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर भी कुछ नए स्तर यहां इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाओं के लिए भी एक कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी, जिसके बूते आप निर्णय में एक सहजता को देख पाएंगे। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में व्यवस्थित स्तर के ऊपर आपको एक नई गति दिखाई देगी। ये तो एक बात है। दूसरे स्तर के ऊपर कोई भी रिलेशन आपने डेवलप किया है, उसको घर परिवार के आप सामने रखना चाहते हैं और उसमें एक हामी चाहते हैं, उस लिहाजा ये दिन महत्वपूर्ण है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपकी रिकॉग्निशन और ज्यादा बढ़ सकती है। तो वहीं पर अगर निवेश में किसी भी स्थायित्व के माध्यम को आप देखना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस दिन में आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाओं के लिए ये दिन प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में कुछ नए सिरे लेकर आ रहा है, यानी कि आप गृहस्थ जीवन के साथ में
में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से आप प्रोफेशनल लाइफ में फिर से सक्रिय होना चाह रहे हैं, कोई एक सिरा नहीं मिल पा रहा था, ये दिन आपके लिए प्रोफेशनल अप्रोच के कुछ सिरे लेकर आ सकता है, जिससे कि लाभप्रद स्थितियां बनी रहेगी आपके लिए। ये एक स्पष्ट स्तर दिखाई देता है। क्षमताओं में व्यापारिक जीवन में वृद्धि है, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि, यहां सर्वप्रथम अज्ञात भय की स्थितियां जो परेशान कर रही थी उसके ऊपर एक नियंत्रण स्थापित हो पाएगा। आजीविका के नए साधन आप विकसित कर सकते हैं और वहीं रूटीन में थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन लाने की आवश्यकताएं आपको यहां पर रहेंगी। कर्मशीलता का अभाव बिल्कुल भी नहीं है, किंतु कर्म किस और करना है इसको व्यवस्थित तौर के ऊपर आप लेकर चलिएगा। पिछले ही दिन पहले सारी ही बातें आप नोट कर चुके हों कि किस किस कार्य को किस किस समय करना है, जिससे कि जो प्रायोरिटी में वर्क नहीं है उसको साइडलाइन किया जा सके। कृषि योग्य कार्यों के अंदर यहां अगर आपने अपना हस्तक्षेप बढ़ाया है तो कुछ सफलता का एक शुरुआती स्तर आपको मिल सकता है और आर्थिक आधार के ऊपर बनी हुई समस्याएं समाधान की ओर आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि पराक्रम के सिरों के साथ में वृद्धि और वहीं कुटुंबी जनों के साथ में जो तकरार चल रही थी उसका समाधान आपके लिए आ सकता है। भाग्य के सहयोग की वजह से व्यापारिक जीवन में बिगड़े हुए कार्य फिर से पटरी पर लौटने की आशाएं रहेंगी। रचनात्मक कार्यों के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो यहां आप बिल्कुल कर्मशीलता के साथ में अपने मन के भीतर की रचनात्मकता को रखते हुए चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा, जहां कहीं पर भी हम किसी नेगेटिविटी के साथ में नहीं चलें। स्वयं के भीतर के विश्वास को, संघर्ष की प्रवृत्तियों को कहीं पर भी इधर उधर नहीं होने दें। किसी व्यक्ति विशेष की नकारात्मकता को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस क्षेत्र में असफल हुआ, किंतु आपके लिए सफलता के निहितार्थ प्रयोजन यहां पर मौजूद रहने वाले रहेंगे। ये स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति बनी हुई है आपके लिए। तो ये था 19 जून 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।